अगर रत्ती भर भी उम्मीद है तो कसम हर लड़ेंगे आखिरी सांस तक। तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, तुम हो एक सुपर हीरो। तो हो जाए। वो स्कूल का एक दोस्त, हर शहीद की हम लड़ेंगे। हेलो। हाय। इस फिल्म में जब ब्रूस बैनर और हल्क का संयोजन हुआ और उन्होंने एक नए रूप में प्रवेश किया जिसे प्रशंसक स्मार्ट हल्क के नाम से जानते हैं, वह एक अनोखा मोड़ था जहां वैज्ञानिक बुद्धिमत्ता और विशाल शक्ति का मेल देखने को मिला। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जब एवेंजर्स अतीत में इन्फिनिटी पत्थरों को लेने जाते हैं तो न्यूयॉर्क की लड़ाई के समय 3 पत्थरों को एक ही स्थान पर एकत्र किया गया था, जिससे एक बड़ी योजना संभव हुई। इसके अतिरिक्त स्टीव रोजर्स जब पुराने समय में जाते हैं तो उन्हें पेगी कार्टर को देखने का अवसर मिलता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि उनका मन अब भी अपने अतीत में अटका हुआ है। टोनी स्टार्क का अपने पिता हावर्ड स्टार्क से अचानक मुलाकात करना भी दर्शकों को भावुक कर देता है, क्योंकि वह अपने उस संबंध को समझने और अपनाने का प्रयास करता है जिससे वह हमेशा जूझता रहा था। थोर का भविष्यवाणी देवी से मिलना और अपनी मां से आखिरी बार बातें करना भी इस फिल्म का एक मार्मिक पक्ष था, जहां वह स्वयं को पुनः खोजने का प्रयास करता है। एक और रोचक तथ्य यह है कि जब क्लिंट बार्टन और नताशा रोमनोव आत्मा पत्थर के लिए वोरमीर ग्रह पर जाते हैं तो दोनों में से किसे बलिदान देना है, इसे लेकर उनके बीच संघर्ष होता है, लेकिन अंततः नताशा अपनी जान देकर यह साबित करती है कि वह एवेंजर्स के लिए कितना बड़ा त्याग करने को तैयार है। इस फिल्म की सबसे भव्य लड़ाई तब होती है जब थैनोस की पूरी सेना के सामने सभी सुपर हीरो एकत्र होते हैं और पहली बार एवेंजर्स असेंबल का संवाद स्टीव रोजर्स द्वारा बोला जाता है, जो दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है। यह भी तथ्य है कि इस एक दृश्य में सभी पात्र एक साथ दिखाई देते हैं, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन, स्कारलेट विच, गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी, वास्प, एंट-मैन और अन्य सभी सुपर हीरो शामिल होते हैं। महिला पात्रों को विशेष सम्मान देते हुए एक शक्तिशाली पल में सभी महिला योद्धाएं एक साथ थैनोस की सेना का सामना करती हैं, जो दर्शकों को प्रेरणा और शक्ति का संदेश देता है। टोनी स्टार्क का "मैं आयरन मैन हूं" कहकर अंतिम बार थैनोस को मिटाना न केवल एक नाटकीय मोड़ था, बल्कि यह मार्वल की पूरी कहानी का प्रतीक बन गया। अंत में जब टोनी का अंतिम संस्कार होता है तो उसमें हर वह पात्र शामिल होता है जो कभी मार्वल की किसी भी फिल्म में दिखाई दिया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि टोनी का त्याग पूरे ब्रह्मांड के लिए कितना महत्वपूर्ण था।